उल्टापुर नाम का एक गांव था जहां पर सारी चीजें उल्टी थीं। घर भी उल्टे और लोगों का काम करने का तरीका भी उल्टा। फिर एक दिन ये बात शिमलापुर गांव से हरीश को पता लगती है और वो खुद ही अपनी आंखों से इस गांव को देखने के लिए आता है। हरीश इस गांव को देखकर बोलता है कि ये गांव तो पूरा ही उल्टा है। जैसा कि मैंने सुना था, घर से लेकर कुएं सब उल्टे हैं और इनका काम करने का तरीका भी उल्टा है। फिर हरीश एक आदमी से मिलता है जो अपनी साइकिल उल्टी चला रहा होता है। हरीश उस आदमी से पूछता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहां सब चीजें उल्टी क्यों हैं और आप ये साइकिल उल्टी क्यों चला रहे हैं? फिर वो आदमी बोलता है कि मुझे नहीं पता, जब से मैं यहां पर रह रहा हूं तब से ऐसा ही हो रहा है, लेकिन तुम ये बात गांव के मुखिया से पूछ सकते हो, उन्हें सारी बात पता होगी। फिर हरीश गांव के मुखिया के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हो यहां पर सब चीजें उल्टी क्यों हैं और ये एक ही पेड़ है जो यहां पर सीधा है। ये सुनकर गांव का मुखिया हरीश से बोलता है, देखो बेटा, मुझे पूरी बात तो नहीं पता, पर मैं यही जानता हूं कि एक बार एक आर्षि थे, वो इस बड़े सीधे पेड़ पर बैठकर तपस्या कर रहे थे और किसी वजह से उन्होंने इस गांव को श्राप दे दिया, जिस वजह से इस गांव की सारी चीज उल्टी हो गई। फिर हरीश बोलता है, उन्होंने श्राप क्यों दिया और इसे कैसे हटा सकते हैं? गांव का मुखिया हरीश से बोलता है कि अगर तुम्हें यह सारी बात जाननी है तो इसके लिए तुम्हें किताबें पढ़नी होगी, उसमें ही इस चीज का समाधान है। उसके बाद हरीश किताब पढ़ने के लिए चला जाता है, लेकिन वहां जाने के बाद वो देखा है कि सारी किताबों की लिखाई उल्टी होती है, लेकिन उसमें से एक किताब होती है जो सीधी होती है। फिर हरीश उस किताब को पढ़ता है जिसमें गांव की कहानी लिखी होती है। कई सालों पहले एक आर्षि इस गांव में प्रवेश करते हैं और बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उसे समय गांव का नाम सीधापुर हुआ करता था और वो गांव वालों को सही बातें सिखाया करते थे। एक दिन वो सभी गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और उनसे बोलते हैं कि मासूम जानवरों का शिकार करना बंद कर दो, ये सब गलत है, वरना इसका अंजाम पूरे गांव वालों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन गांव के लोग उनकी बात नहीं मानते और शिकार करना नहीं छोड़ते। गांव के लोग जंगलों में शिकार करने के लिए जाल डालकर रखते थे, लेकिन एक दिन आर्षि उसी जंगल से जा रहे थे और वो जाल उनके पांव में आ जाता है, जिससे वो उल्टे लटक जाते हैं। फिर गांव के लोग उन्हें देखकर नीचे उतारते हैं। इस बात से उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो चुपचाप पेड़ के पास आकर बैठ जाते हैं और तपस्या करने लगते हैं। सभी गांव के लोग उनके पास आते हैं और उनसे माफी मांगते हैं, और जब वो अपनी आंख खोलते हैं तो उनकी आंख गुस्से के मारे लाल हो रही होती है। फिर आर्षि उस पूरे गांव को श्राप दे देते हैं और बोलते हैं कि जैसे तुमने मुझे उल्टा करा था, ऐसे ही ये गांव भी उल्टा हो जाएगा। और जब से ही ये गांव सीधापुर से उल्टापुर हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी आर्षि को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आर्षि ने एक बार भी श्राप दे दिया तो उसका अंजाम हमें भुगतना पड़ेगा।